हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो हम सभी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल बीएससी फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे। तब तक हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल का केस 3 तक डिस्कस कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे चेकआउट कर ले, मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट दे दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का। तो आज हम देखने जा रहे हैं केस 4, जो कि एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टफेस्ट केस सबसे माना जाता है, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो केस 4 हमारा क्या बोलता है, एक्सपोनेंशियल रहेगा वी का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल को हम बाहर निकालते हैं कुछ इस तरह से, और हम इसे कुछ जो डी एफ 1/FD करके जो फंक्शन हमारा डी के रेस्पेक्ट में, उसमें क्या डी प्लस ए पुट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा किस तरह से होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू द पावर एक्स इंटू साइन 2x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी एज्यूम करते हैं। तो करेंगे क्या, डी स्क्वायर वाई हो जाएगा यहाँ, डी स्क्वायर वाई माइनस 2 डी वाई हो जाएगा यहाँ, फिर प्लस वाई, तो वाई को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। और ये तो पूरा इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा पूरा। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप सभी को आता ही होगा निकालने के लिए, मैंने कई बार वीडियो में बताया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या है, ये टर्म जो पूरा होता है ये जीरो कर देते हैं, फिर वाई जीरो हो नहीं सकता इसलिए इसे जीरो पूरा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ डी को मान लेंगे तो क्या होगा, डी यहाँ क्या माइनस 2d को माइनस डी करके लिखेंगे। तो डी को मतलब पर डी माइनस 1, यहाँ पे डी माइनस 1, तो डी माइनस 1 डी माइनस डी कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे डी माइनस 1, तो यहाँ डी माइनस 1 यानी डी का वैल्यू आ जाएगा 1 1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2x इंटू ई टू दी पावर एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल के क्या इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, वाई की वैल्यू निकालते हैं। ये रहा हमारा इक्वेशन 1, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालते थे, सम जो डी है वो कहाँ देता है, डिनोमीटर में। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा डिनोमीटर में। अब मैंने क्या बोला था कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म से क्या बाहर कर देना है कुछ इस तरह से। देखिए हमने यहाँ पे बाहर कर देना है, और डी की जगह जो डी है इसमें क्या पुट करना है, ए डी प्लस ए पुट करना है। डी में जो क्या ऐड करना है, ए ऐड करना है, जो ई की पावर है। यहाँ देखिए ई की पावर क्या है, ई का जो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ 1 करना, डी प्लस 1 पुट करना। देखिए ई पावर एक्स बाहर इस तरह से चली गया, यहाँ साइन 2x, तो यहाँ डी प्लस 1 पुट करेंगे, तो पुट कर दिए इस तरह से। इसका देखिए डी प्लस 1 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तीस तरह से हम लिख दिया है। फिर यहाँ क्या है, 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2d प्लस 2 माइनस 2d या माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 जो कैंसिल होता है कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन डी स्क्वायर बचेगा, यहाँ साइन 2x सिंपली। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन यहाँ साइन 2x में आ गया, तो डी स्क्वायर जगह में क्या पुट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर। डी स्क्वायर जगह में माइनस ए स्क्वायर पुट करें, चूँकि ये इक्वेशन क्या केस 3 की तरह था। तो आपने केस 3 नहीं दिखा तो इसे जरूर चेकआउट कर ले, क्योंकि इसमें जो ये क्वेश्चन में केस 1 केस 2 केस 3 सारे जो है वह यूज हो रहा है, तो जरूर देख लें। तो केस 3 अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ डी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्या पुट करें, माइनस ए स्क्वायर। ए हमारा क्या है, यहाँ 2 है, माइनस 4, या माइनस 4 पुट करेंगे। फाइनली हमारा आंसर आ गया। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड करना है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन से क्या है, जो माइनस है तो माइनस इधर जाएगा, तो यहाँ देखिए माइनस आ गया यहाँ पे, यहाँ 1/4 ई टू द पावर एक्स इंटू साइन 2x। ये हमारा हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। यहाँ देखिए हमारा केस 3 केस 2 केस में सारा मिक्सी। देखिए ये क्या है, केस 3 हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर। देखिए गिवन डेट दिया हुआ है, हमने इस तरह से लिख दिया है, डी बाई डी को कैपिटल डी एज्यूम करना है। तो हमने एज्यूम कर लिया डी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ वाई को मान लेंगे तो यहाँ से हमारा पूरा हो गया इक्वेशन 1 सिंपली। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ये जीरो होता है, तो इसके डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल जीरो, डी का वैल्यू क्या आएगा, डी की वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा C1 ई टू दी पावर एक्स प्लस C2 ई टू दी पावर माइनस एक्स। फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल्स के लिए मैंने बताया था वाई की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे सेपरेट करें, यानी इसके साथ फिर टू दी पावर एक्स, ये सेपरेट हो गया, क्या हो गया पूरा केस 1। ये फिर ये इसके साथ करेंगे सेपरेट, कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैंने बताया था ये जो केस 4 है, केस 4 में मैंने क्या बताया था, ई टू दी पावर एक्स हमेशा बाहर जाएगा। आपके साथ क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है, या फिर देखिए ये हो गया पूरा पिछला क्लास क्या होता है केस 3 में बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो वो हो गया केस 3 जैसा पूरा बन गया है। तो बस यहाँ पे देखिए ये तो सिंपली है, यहाँ ई टू दी पावर एक्स है, तो केस 1 के अकॉर्डिंग क्या है 1 पुट करना है, डी का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या 1 का, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। चूँकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्स से मल्टीप्लाई, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2d हो जाएगा। यहाँ टू दी पावर एक्स आप पुट करेंगे 1, देखिए एक्स अपन 2 हो जाएगा यहाँ पे टू दी पावर एक्स। यहाँ देखिए हमने ई टू दी पावर एक्स को पहले बाहर निकालना है, बाहर निकाल दिए हैं। अब देखिए डी से क्या पुट करना है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ ई टू एक्स का 1 डी प्लस 1,
डी प्लस वन का स्क्वायर -1, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/d² प्लस 2d इंटू एक्स स्क्वायर बच रहा है सिंपली। अब मैंने क्या बताया था, अब ये बन गया पूरा केस थ्री की वीडियो नहीं देखिए जरूर देख ले, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, जाके तुरंत चेकआउट कर दे, वरना ये वीडियो आपको समझ में आने वाला एकदम नहीं है। यहाँ से क्या है, लीस्ट डिग्री टर्म क्या है, डी 2d, चूंकि ये हाईएस्ट डी स्क्वायर है, 2d को मान क्या होगा 1 + d/2। अब देखिए यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ 1/2d इस तरह से बाहर हो गया है। अब देखिए ये जो टर्म है 1/1 से x, जैसे क्या x⁻⁻1 लिख सकते हैं रेसिप्रोकल को, ठीक उसी प्रकार हमने 1 + d/2 को हमने क्या -1 के टर्म में लिख दिया इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, फॉर्मूला है किसका 1 + x का 1 + x का क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x, अब -1 क्या 1 - x होगा, 1 - x क्या d/2 प्लस फिर x² d²/4, ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा। अब d² तक ही लेंगे क्यों, क्योंकि x² को यहाँ क्या डिफरेंशिएट करना है, देखिए अंदर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा -d/2 x² प्लस d²/4 इंटू x² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एजीटी जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए x² हो जाएगा, यहाँ देखिए एक बार d⁻1 यानी एक बार डिफरेंशिएट, तो x² का एक बार डिफरेंशिएट 2x, फिर x² को 2 बार करेंगे तो 2/4 हो जाएगा, 3 बार करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए हमने d⁻4 एज्यूम नहीं किया था ऊपर में, ठीक है। y है यहाँ एजीटी जैसे लिखा हुआ है, फिर यहाँ x² है, यहाँ इनको सोल्व करेंगे, यहाँ 2 कैंसिल तो x हो जाएगा, यहाँ 1/2 सिंपली। अब यहाँ देखिए e⁻x दिया हुआ है, नीचे 2d दिया हुआ है, तो 1/d यानी e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं यहाँ देखिए 1/d क्या सबसे मल्टीप्लाई में इसके साथ 1/d यानी क्या d/dx क्या होता है, कैपिटल डी होता है, इसका मतलब क्या होता है कैपिटल डी मतलब डिफरेंशिएट, लेकिन 1/d मतलब क्या होता है dx/d होता है क्या, ये इंटीग्रल साइन होगा इंटीग्रल, तो हमें यानी इन सबका इंटीग्रल करना क्या होगा x³ माइनस x² प्लस x/2। फाइनली जनरल सोल्यूशन क्या होगा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरा हो गया। और इसके बाद हमारा जो यहाँ से x × e⁻x से पूरा हो गया पार्ट इंटीग्रल, दोनों को ऐड कर देना है, ये हमारा गया कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, d⁻4y/dx⁻4 - y = cos x × cos हाइपरबोलिक x। यहाँ देखिए गिवन डेट दिया हुआ है d⁻4y/dx⁻4 -1, तो इसे क्या कैपिटल डी एज्यूम कर लेंगे तो क्या d⁻4 -1 कॉमन हो जाएगा, y बाहर, इसे इक्वेशन 1 लेट कर देना है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको मालूम ही है इस तरह दिया हुआ है, तो यहाँ क्या d² का होल स्क्वायर लिखेंगे -1 यानी d² -1 बचेगा, यहाँ d² +1, फाइन d हमारा क्या आएगा +-1, यहाँ ±i, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e⁻x प्लस c2 e⁻x, यहाँ c3 cos x प्लस c4 sin x। सिंपली है ये, देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए y की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से पूरा फॉर्म में आ जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला मैंने बताया था किसका, मैंने ये बताया था आपको बेसिक इंट्रो सेकेंड ऑर्डर का, तो इसमें मैंने बेसिक इंट्रो में बताया था पार्टिकुलर इंटीग्रल का बेसिक इंट्रो जब हो रहा था तब मैंने बताया था। मैंने देखिए ऊपर भी अभी लिखा हुआ इस पेज में कि देखिए कोस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e⁻x प्लस e⁻x/2, तो डैट ये फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे। ये फॉर्मूला पुट करने के बाद देखिए यहाँ पे y है 1/2 है, यहाँ देखिए y है लिखना है 1/d4 लिखना है, फिर देखिए e⁻x यहाँ पे कुछ इस तरह से cos x का मतलब अंदर में मल्टीप्लाई कर देना है, तो यह हो जाएगा 2 को क्या हमने कर दिया 2 को हमने बाहर निक लिया है, तो कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा फाइनली। उसके बाद हमने यहाँ क्या किया है a - b का पावर 4 का फॉर्मूला लगा कहा मैं बताता हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे सबको सेपरेट कर देना पहले 1/2 बाहर है, फिर अब इसके साथ पहले लिखना 1/d⁻4 - 1 को पूरा इसके साथ cos x के साथ, फिर इसके बाद पूरा इसके साथ। अब देखिए अब यहाँ से e⁻x को बाहर निकालेंगे, यहाँ से भी e⁻x को बाहर निकालेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ फिर क्या x का कोफिशिएंट क्या 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या -1, तो यहाँ d का जो पावर है उसको क्या d+1 का स्क्वायर यहाँ करेंगे, यहाँ d-1 का पावर 4, यहाँ पावर क्या है 4 है, ठीक है। अब यहाँ लगे क्या a+b का पावर 4, यहाँ पे लगेगा a+b का पावर 4, यहाँ भी a-b का पावर 4, तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पर दिया हुआ है a-b के पावर 4 का फॉर्मूला होता है पावर 4 -4a³ b प्लस 6a² का स्क्वायर -4ab³ प्लस b4, तो ये सारा फॉर्मूला से इस तरह से लिखा जाएगा पूरा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। देन अब इसको सोल्व करने के लिए हमने यहाँ क्या किया है
डी की पावर 4 को हमने क्या लिखा है, डी स्क्वायर लेट कर लिया है, और डी क्यूब को डी स्क्वायर डी। इसी प्रकार यहाँ पे भी हमने किया है। यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद हमें क्या कोसेक से हमको मालूम है कि यहाँ डी स्क्वायर क्या पुट करा, माइनस ए स्क्वायर, तो ये माइनस ए स्क्वायर यानी -1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कोसेक का जो एक्स कोफिशिएंट 1 है। देखिए डी स्क्वायर है -1 यहाँ 4, फिर ये -1 डी, फिर यहाँ इस तरह से सब जगह पुट कर देनी ये दोनों साइड। उसके बाद सिंपली जो कैंसिल होता है, कैंसिल करने के बाद यहाँ देखिए फाइनली हमारे बचे क्या 1 - 4d - 6। इस तरह से सोल्व करने के बाद अब जो कैंसिल होता है यहाँ कैंसिल करेंगे। फाइनली जो हमारे यहाँ बचे क्या e⁻x अपॉन -5 cos x प्लस e⁻x अपॉन -5 यहाँ cos x। यहाँ से फिर हमने कॉमन लिया क्या -cos x अपॉन 5, तो यहाँ बच गया e⁻x प्लस e⁻x अपॉन 2। तो ये अगेन ला गया cos हाइपरबोलिक x, इसे cos हाइपरबोलिक x लिख देंगे। ये हमारा हो गया -cos x के फॉर्म में। देन फाइनली हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होगा, ये हमारा हो गया पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये हो गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों को ऐड कर देना है, ये होगा दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। तो वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट केस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।